रांगे राघव जी की लिखी हुई कहानी रोने का मूल। जब सांझ हो आई और अंधेरा आसमान की ललाई को फीका करने लगा, तब शहर की बिजली की बत्तियां जगमगा उठीं। दुकानदारों की पलकें ठंडी हवा पाकर कुछ क्षण के लिए बोझिल सी धुली से ढक गईं। कोलाहल बढ़कर थमने लगा, सड़कें चलने लगी और कोहरा अभी से चिल्ला से सघन होने लगा। लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे। तभी एक बड़ा सा ताकतवर कुत्ता गली में से निकलकर बीच सड़क पर रोने लगा। राहगीर चुपचाप चले जा रहे थे। किसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। केवल एकाध इक्के वाले ने उसे राह से हटाने को चाबुक की लकड़ी को पहिए में अटकाकर खड़का दिया। उसके निकल जाने पर कुत्ता फिर से बीच में आकर रोने लगा। 2 मिनट बाद ही एक बड़ा सा नुकीला पत्थर उसकी पीठ पर आकर लगा। कुत्ता एक बार जोर से रोया और भूखता हुआ गली में मुड़ गया। पंडित श्री नारायण ने उफनते हुए कहा, इतने सड़क पर चलते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, धर्म ही नहीं रहा, वरना दिन दहाड़े कहीं भला सड़क पर कुत्ता रोने दिया जाता है। बड़े लड़के गोविंद ने कहा, चाचा इसकी तो गर्दन काट देनी चाहिए। छोटे मनोहर ने कुछ समझकर कहा, रो लेने दो उसे, उसी ने उस दिन मेहरा के घर से उतरते चोर को पकड़वाया था। माँ ने टोक कर शीघ्रता से कहा, नहीं रे, वह बुरा सौन है, यम दर्शन होते हैं, क्यों मोहल्ले में मारे हैं सबको। श्री नारायण गरज पड़े, मनोहर अब की कहियो। मनोहर उठकर गंभीर हो गया। अंधेरा स्याह पड़ने लगा। गोविंद ने झटके से दरवाज़ा भेद दिया। अंधकार में से कुत्ते ने सिर घुमाकर इधर उधर देखा। दरवाज़ा बंद था। क्षण भर में ही वह सड़क पर आ गया और जोर से रो पड़ा और द्वार खुलने के पहले ही अंधकारमयी गली में विलीन हो गया। आए दिन यही प्रोग्राम रहता। कुत्ते को भी एक आदत सी पड़ गई थी कि सड़क डिक्टेटर की तरह एक बार सड़क के बीचों बीच आ खड़ा होता और जान जान कर चिढ़ाने को रो देता। पंडित श्री नारायण को उससे चिढ़ हो गई थी। 8 वर्ष बाद उनके घर में बच्चा आया था। सो भी जाता रहा। उस दिन अंधेरी रात थी, घटाएं छा रही थी। तभी आकर सहसा पहले दिन यह कुत्ता रो पड़ा था और कुत्ते के सिर घर भर का टूटा और लुटा दिल एक दुश्मनी लेकर मर गया। कुत्ता भी अपने रोज़मर्रा के दुश्मनों को पहचान गया था और उनकी थोड़ी भी आहट पाते ही दौड़कर गली में छिप जाता। उस दिन चौराहे पर सिपाही नहीं था और ट्रैफिक भी कुछ कम था। लोग आग जलाए ताप रहे थे। कुत्ता रोते रोते उनके पास चला गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। भले आदमी नाराज़ होकर शर्माते से चुपचाप चले गए। कुत्ता धीरे धीरे पास के घूरे पर जाकर सो गया। रात हो गई थी। अगणित तारे आसमान में जलते अरमान लिए अपनी जिंदगी की कस्में अपने को संभाले घूम रहे थे। आग से चारों ओर हिलती हुई रोशनी फैल रही थी। धुआं आसमान को गहरा बनाए जा रहा था। इसी समय लोगों ने देखा, पंडित जी जोर जोर से चले आ रहे थे। हाथ में एक लंबा सा डंडा था। लोग समझ गए, आज पंडित जी गजब करने ही घर से निकले हैं। बहुत से लोग स्वयं ही कुत्ते से नाराज थे, मगर अगुआ बनकर उसे मारने की हिम्मत कोई न करता था। आज कुत्ते को मारने को एक आदमी को देख कुछ लोग तो चुपचाप अपना काम करने लगे, कुछ उत्कंठित से देखने लगे। हरा पेड़ काटने का साहस बहुत कम करते हैं, मगर कटी लकड़ी ले जाने को सब तैयार होते हैं। आगे के पास बैठे लोगों ने निकट जाकर सीधे शब्दों में पंडित जी से पूछा, कहाँ गया साला, उसकी ऐसी तैसी, मजाक हो गया, तुम लोगों ने इस आदम खाने को शमशान बना रखा है। युवक मजदूर उद्दंड से निश्चिंत बैठे तापते रहे। उनकी भुजाएं कंधों से कुछ उठ गईं। नई रेल को देखकर जैसे हिंदुस्तानी चौंक कर उसे देवता मानने लगते हैं, वैसे ही वृद्ध चिरंजी छाती निकालकर नम्रता से बोला, सरकार बाबू, खबर नहीं। पंडित जी को कुछ नहीं सूझा और वह चुपचाप घर लौट आए।
आधी रात को कुत्ता फिर सड़क पर रो पड़ा। पंडित जी की नींद खुल गई। दूसरे दिन पंडित जी ने चुंगी में अर्जी दे दी और कुत्तों को गोली मार डालने भंगी आ गए। जब कोई कुत्ता ना फंसा तो पंडित जी स्वयं कुत्तों के लिए बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्हें भंगियों ने घेर लिया। आज उन्हें इसकी भी परवाह नहीं थी। ब्राह्मण स्वार्थ के सामने धर्म को अपने अनुकूल बना लेता है। जमादार ने पंडित जी को देखकर कहा, सलाम पंडित जी। पंडित जी ने धीरे से कहा, जियो जियो। सहसा भंगियों ने जोर से कहा, सलाम ठाकुर जी। पंडित जी के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। सांझ आ गई, मगर कुत्ते पकड़ने की गाड़ी ने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। सबको गरीब अशिक्षितों ने अपने घर में बंद कर रखा था। पंडित जी ने चिरंजी को लाल आंखों से देखा। सामने के किसी घर के पिछवाड़े से कुत्ते भूख पड़े और जमादार ने अपने रिपोर्ट में लिखा, कोई कुत्ता सड़क पर न दिखा। बढ़ती तादाद की गलत रिपोर्ट दी गई है। कुत्ते कहीं हैं जो भूखते हैं, आवाज़ आती है, लेकिन कहाँ हैं यह पता नहीं चलता। एक सूखा मरियल कुत्ता सामने चल रहा था, मगर उसके गले में किसी ने अपना कपड़ा बांध दिया था जो पट्टे का काम दे रहा था। पंडित जी मन मसोस कर रह गए। उन्होंने पहचाना, यह चिरंजी की साफ़ी की चीर थी। कुत्ता लाट साहब बना हुआ था। मांग में सिंदूर पड़ा। स्त्री को खाने कमाने की चिंता नहीं रही। गले में चीर पड़ी। कुत्ता आवारा न रहकर घर का सदस्य हो गया। बाकायदा सड़क पर चहलकदमी कर रहा था, बल्कि एकाध बार पंडित जी को सूंघ भी गया। सभा वर्जित होने वाली थी कि एक मोटी कुतिया निकल आई। वह किसी की संपत्ति नहीं थी। भंगी ने प्रेम से बढ़कर गोली डाली और कुतिया उसे निगल गई। लोग चुपचाप देखते रहे। उन्होंने आदमियों को घोड़े से कुचले जाते देखा। फिर यह तो मामूली बात थी। उन्हें इस सरकार से बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। भंगियों ने मौज में कुतिया को ले जाना भी व्यर्थ समझा। खाली गाड़ी धकेलकर दफ्तर की ओर गाते हुए चल पड़े। रात ठंडी सी इठला कर रह गई। कुतिया के पेट में बच्चे थे। यही दुर्भाग्य की बात निकली। रात भर झाग डालकर कुतिया अनगिनत रोते कुत्तों के बीच में चल बसी। दूसरे दिन किसी ने भी यह न कोसा कि कुत्ते रात भर रोए। सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़ी खतरानियाँ बदक की चाल से मंदिर में जब मिली, तब एक ने हाथ मटका कर कहा, बनने को पंडित, काम ऐसे, 51 मरवा दी। तभी तो पास की बुढ़िया ने कहा, ठीक है बुआ, ठीक है। पहली वृद्धा ने फिर कहा, तो मैंने क्या गलत किया? हत्या करावे है हत्या। तीसरी ने कहा, हम तो बस ये जाने हैं, जो जैसी करनी करेगा तैसी पाएगा। पंडित जी इस अकृतज्ञ मोहल्ले की सेवा से ऊब उठे। अजब कुतिया मरी। कुत्ते रात रात रोने लगे और वह असली तक्षक अभी भी जिंदा था। पहले मारते थे, अब वह भी नहीं कर सकते। कानों में उंगली डालकर बैठे रहे। मोहल्ले की स्त्रियों में एक राजनीतिक की सी हलचल व्यापी रही। स्वयं उनकी स्त्री ने कहा, मैंने तो पहले ही मना किया था, मगर फिर वह पंडित जी की आंखों के आगे बोल न सकी। दिन बीत गए, मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन पंडित जी पर से लोगों की श्रद्धा उठ गई और रात में कुत्तों के भूखने से बहुतों की नींद खराब होने लगी। फिर भी कोई रास्ता नहीं था। लोग कहते, इतना मोटा तगड़ा होकर सिर्फ रोता है और कुत्ता भूख पड़ता। मानो एक प्रश्न था कि क्या रोने के लिए भी आज्ञा चाहिए? कौन जानता है किसको क्या दुख है? तब सड़क की एक धूल उड़ जाती, मानो उत्तर था कि दुखों को आकर कहो मत। यह किसने कहा कि सब तुम्हारे दुख के साथी होंगे? फिर घूरे पर से उठ पूंछ दबाए। अन्य कुत्तों में डरता सा वही कुत्ता रो उठता। सब आवाज़ों से ऊपर ईश्वर की आवाज़ की तरह उसका गंभीर निर्घोष गूंज उठता और मोहल्ला स्वर से भर जाता। जाड़े की धूप किसी के ठंडे गाल पर कर्म आंसू सी बहकर फैल गई। अपनी गौक से धूप में बैठे पंडित जी भगवत गीता पढ़ रहे थे। सहसा उन्होंने दिन में कुत्ते का रोना सुना। वह अंदर ही अंदर झुलस उठे। साथ ही उन्होंने देखा 10-5 मेहतर
लठ लिए कुत्ते के पीछे दौड़े चले आ रहे थे। क्षण भर में ही कुत्ते के सिर, बदन, पूंछ, टांग सब पर दनादन लठ पड़ने लगे। पंडित जी इस बार का कारण नहीं समझ सके, किंतु मार जारी थी। जब कुत्ते की आंखें बाहर निकल पड़ी तब उसे नाली में फेंक लठ नचाते हुए मेहतर लौट गए। कुत्ता तड़पने लगा, ठंड से कांप भी रहा था। न जाने क्यों पंडित जी व्यथित हो गए। कुत्ते ने रोने के लिए अंतिम बार मुंह खोला, मगर वह अब की बार रो न सका। उसमें दम नहीं बचा था।